जो हमारी बहन बेटियों के साथ जी जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, ऐसे लोगों का एक रेसलिंग फेडरेशन है, सभी फेडरेशनों से सफाया होना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये डायरेक्टिव देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, क्या आप अपना पद्मश्री वापस लेने को तैयार हैं? अब मैं आपको बता देता हूँ, हम खिलाड़ी कभी भी जात पात नहीं देखते। कभी हम एक अखाड़े में रहते हैं, एक थाली में बैठ के रोटी खाते हैं। तो पता नहीं कितने आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम शुरू दिन से बोलते कि भाई ब्रजभूषण माला पैर के बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहा है। क्या ब्रजभूषण बीजेपी से भी बड़ा हो गया है, सरकार से भी बड़ा है ब्रजभूषण? बजरंग, यहाँ से आपकी क्या मांग है? इलेक्शन हो गए, जो आप चाहते थे सरकार ने कहा है कि रद्द कर दिए हैं। कि लड़कियों ने कितनी हिम्मत जुटाई है एक बाहुबली के गुंडे के खिलाफ आवाज उठाने में। 12 साल लगे इस चीज को उठाने में। बजरंग, सबसे पहले सरकार ने जो ये रुख लिया है, पहली बार ऐसा लगा है कि सरकार ने अपना सबसे कड़ा रुख लिया है इस फेडरेशन के खिलाफ, जो आप शुरू से कह रहे थे। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट इशू किया है? देखिए, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से ही दूसरी चीज बोलूंगा कि भाई जो भी ये निर्णय लिया गया है बिल्कुल ठीक लिया गया है, क्योंकि जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो दुराचार हो रहा है, ऐसे लोगों का एक रेसलिंग फेडरेशन है, सभी फेडरेशनों से सफाया होना चाहिए। बजरंग, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको इस बारे में जानकारी अगर अभी अभी पता लगी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, सरकार ने अभी अभी फैसला किया है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी उन्होंने आगे करना है, क्योंकि उन्होंने एज ग्रुप टूर्नामेंट अनाउंस कर दिए थे, उनको रद्द कर दिया है। कहा है कि फेडरेशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ये उसी ऑफिस से काम चल रहा है जहां पर जो आपने इल्जामात लगाए थे कि लड़कियों के साथ उस ऑफिस में WFI के, वहां पर जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के आपने जो एलिगेशंस लगाए थे वही हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स कोड को भी ये मान्य नहीं है जो इलेक्शंस हुए हैं, तो ये सब सस्पेंड कर दिया है। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अब आगे तय करेगी कि इसके हिसाब से कैसे जाना है। तो इसीलिए क्या अगर ऐसा होता है, आज अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये डायरेक्टिव देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, क्या आप अपना पद्मश्री वापस लेने को तैयार हैं? देखिए राहुल भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारे ऊपर कितने इल्जाम लगाए गए हैं, राजनीति के, जात पात के, राज्य को लेकर, यूपी हरियाणा। जब हम मेडल जीतते, हम पहले बोले, जब हम मेडल जीतते जब हम देश के होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, हम खिलाड़ी कभी भी जात पात नहीं देखते। कभी हम एक अखाड़े में रहते हैं, एक थाली में बैठ के रोटी खाते हैं। तो पता नहीं कितने आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। हम शुरू दिन से बोलते कि भाई उनके घर से अभी भी WFI का वो चल रहा है, और आप लोगों ने देख भी लिया होगा उसमें कितनी ताकत है कि भाई वो लोग ब्रजभूषण माला पैर के बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहा है। क्या ब्रजभूषण बीजेपी से भी बड़ा हो गया है, सरकार से भी बड़ा है ब्रजभूषण? जो वो बोल रहा है कि दबदबा, जो बॉडी बनाई जाती है वो खिलाड़ियों को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, ना कि खिलाड़ियों को दबाने के लिए। तो खुल के बोल रहा है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। उनके बेटे ने ट्विटर हैंडल पे डाला है और शुरू दिन से हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। अगर सरकार, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, अगर अच्छे लोग आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि भाई। यहाँ से आपकी क्या मांग है? इलेक्शन हो गए, जो आप चाहते थे सरकार ने कहा है कि रद्द कर दिए हैं, बट आप क्या चाहते हैं यहाँ से? निष्पक्ष हम बोल रहे थे कि ब्रजभूषण उसके जो लोग हैं, क्योंकि हर स्टेट में उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं। 12 साल से उन्होंने यही किया है। बहुत सारे स्टेट हैं जिन पर केस चल रहे, जबरदस्ती उसे हटा के बिठा रखा है, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंच नहीं पा रही। पता नहीं, न्यूज चैनल दिखाई नहीं रहे वो चीजें। न्यूज चैनलों पर क्या दबाव है, मैं सॉरी माफी चाहूँ क्योंकि आप भी एक न्यूज एंकर हैं। क्योंकि वो हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि जो सच्चाई वो दिखाई जा रही है। हमारे ऊपर हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के ऊपर भी जात पात, राजनीति। हमने शुरू दिन से बोला, हम स्टार्टिंग में धरने पे आए थे, हमने एक बार भी किसी राजनेता को, किसी को भी स्टेज पे तक नीचे नहीं दिया था। हमने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी थी, हमारा राजनीति मुद्दा नहीं है। लेकिन दोबारा 3 महीने हमने वेट किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा हम आए, तो हमने सोचा शायद राजनीति से ही सब कुछ चलता होगा,
तो विपक्ष, सारा विपक्ष आया। हमने बोला कि भाई आप राजनीति करें, हमने बोला कि भाई जो सरकार के लोग वो भी आइए, उनका भी तो स्वागत है यहाँ पे, लेकिन कोई आना नहीं चाहता तो हम क्या करें। हमने तो बाकायदा लेटर लिखे थे, जितने भी महिला सांसद थी, एक की भी स्टेटमेंट नहीं आई हमारे उसमें कि भाई लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, हम न्याय करवाएंगे, हमने आप लोगों के साथ खड़ी, किसी का भी नहीं आया। हमने पुलिस प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप लोगों ने एफआईआर करवाई थी, उस वक्त ये भी कहा कि बड़ी मुश्किलों से आपने एफआईआर कराई थी क्योंकि पुलिस केस दर्ज करने को राजी नहीं थी। क्या आप पुलिस प्रक्रिया से संतुष्ट हैं जो अब तक हुआ है? देखिए राहुल भाई, मैं आप काफी दिन से स्पोर्ट्स को फॉलो भी कर रहे हैं, और कभी मतलब आपने ये देखा हो कि भाई खिलाड़ी कोई मतलब गलत तरीके से कुछ चीजें कर रहे हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये हमारी मजबूरी थी कि लड़कियों ने कितनी हिम्मत जुटाई है एक बाहुबली के, एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाने में। 12 साल लगे इस चीज को उठाने में। कई केस उसमें, एक केस 2 केस उसमें 12-13 के भी। तो कितने लंबे समय से लड़कियां हिम्मत जुटा रही थी, और वो हिम्मत अगर हम उस हिम्मत को अगर सरकार ऐसे दबा देगी, ब्रजभूषण दबा देगा अपनी ताकत से, सरकार साथ नहीं देगी, तो वो और जो हमारी जो देश में जितनी महिला है जो गेम नहीं करती, जो एक मध्यम परिवार से आती है, उनके साथ अत्याचार होता है, वो तो कभी भी आवाज नहीं उठा पाएंगी। और पुलिस ने आपने देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर एफआईआर दर्ज करी थी, वो भी 7 दिन बाद। जी जी। और देखो न्यायपालिका पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हमें भी भरोसा है, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा देश में कुछ भी नहीं है, तो उस पर हमें भरोसा कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण को खुला छोड़ रखा है, वो बच्चों को एक एक करके तोड़ रहा है। जब स्टार्टिंग में गए थे 18-20 लड़कियां थी, जब जनवरी में गए, लेकिन धीरे धीरे उसने वो जो टाइम मिल गया उसको, वो अपनी ताकत से धमका के, डरा के, हर तरीके से उसको लड़कियों को दबाते रहते गया, और वो आज 6 लड़कियां हैं। राहुल, चलते चलते एक मेरी तरफ से भी सवाल, अगर बजरंग को आवाज पहुंच पा रही हो, सम्मान इन्होंने वापस कर दिया था, क्या वो सम्मान वापस लेंगे? और दूसरी चीज कि साक्षी ने जो संन्यास का ऐलान किया, क्या वो कम बैक करेंगी? देखिए, अगर सारी चीजें अगर न्याय की तरह जाती हैं तो हमें वो सम्मान देश ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया है कि हमने देश के लिए कुछ अच्छा किया है, तो हम जरूर ग्रहण करेंगे इस चीज को। ऐसा नहीं है कि हम कोई मतलब हमें देशद्रोही बताया जा रहा है, हम देशद्रोही नहीं। हम हमारे से बड़ा देशभक्त कौन होगा जो हम अपने तिरंगे के लिए इतना खून पसीना बहाते हैं। वो जो लोग हमें देशद्रोही बताए, उनको ये बताइए कि खून पसीना जितना खिलाड़ी या हमारे सोल्जर बहाते हैं, उतना वो बैठ के सोशल मीडिया पे उनको कुछ लिखने से कुछ नहीं होता कि वो भोगते रहेंगे और खिलाड़ियों को देशद्रोही या भाई खालिस्तानी। ब्रजभूषण के शब्द है ये सारे।